Hello and good morning, students. I hope you all are doing well. In our previous class, we read lesson Kabaddi, lesson 4. Now, today we continue our chapter and know about Kabaddi. Are you curious? Mr. Solanki, since it is played without any equipment, it needs both physical and mental strength. Moreover, it enables a player to hold his breath for a long time. In this way, it is similar to our time-honored tradition of yoga. तो मिस्टर सोलंकी बताते हैं कबड्डी के विषय में कि जो कबड्डी का गेम है वो किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, है ना। जैसे क्रिकेट में बैट और बॉल की ज़रूरत पड़ती है, और अदर गेम्स में जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें बड़ा फुटबॉल चाहिए होता है, इस तरह से। लेकिन कबड्डी में कोई भी ऐसे इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इस गेम में बहुत फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। और जो प्लेयर है उसको बहुत देर तक सांस रोकने की उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इन दिस वे इट इज़ सिमिलर। और हमारे जो ट्रेडिशनल हमारा योगा है, जो इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में जो योगा है उसी के साथ समान ही है कबड्डी का गेम भी। जैसे योगा में ब्रीथ को कंट्रोल करने की टेक्निक सिखाई जाती है, ऐसे ही कबड्डी में भी अपने सांस को अपने कंट्रोल करने की जो प्रैक्टिस हो जाती है इसमें। तो चारू कहती है, एज इट इज़ प्लेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्सेस ऑफ हैंड एज वेल एज आईज। ये जो गेम है ये बहुत थोड़े समय के लिए खेला जाता है ना, बहुत कम समय के लिए, क्योंकि इसमें एक एक बार का जो रहता है वो 20 मिनट का गेम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और क्विक एक्शन के लिए हाथों के भी क्विक एक्शन, और आईज के लिए आँखों के भी पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। आँख से जब हम कहाँ कौन किसको टच कर सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हाथ और आँखों का इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पर इस गेम में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है जब हम इस गेम को खेलते हैं। तो मिस्टर सोलंकी कहते हैं, वेरी ट्रू, कबड्डी नॉट ओनली कीप्स आवर बॉडी एंड सोल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग गुड एंड सिविलाइज्ड सिटीजन। स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज कंसिडर्ड वेल बिहेव्ड सिटीजन्स। तो मिस्टर सोलंकी कहते हैं, बहुत सही कहा तुमने, कबड्डी जो है ये हम सिर्फ हमारी बॉडी और आत्मा को ही कंट्रोल नहीं करती, है ना। इससे आत्मा और शरीर सिर्फ अच्छे नहीं होते, स्वस्थ नहीं होते, बल्कि ये जो हमारा आपसी जो रिलेशन है, संबंध है, कोऑर्डिनेशन, आपसी समझ जो रहती है, इसको भी सुदृढ़ करने में बहुत मदद करता है जो कबड्डी का गेम होता है। क्योंकि हम जब कोई भी गेम हो उसमें हम आपसी जो तालमेल है उसका बहुत महत्व होता है, और कबड्डी के गेम में तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमें आपसी तालमेल हो, जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें आपसी समझ हो। तो ये हमको जो कबड्डी का गेम है वो सिविलाइज्ड, एक समझदार जो सिविलाइज्ड जो सिविलियन होते हैं, जो नागरिक, अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है। स्पोर्ट्समैन तो हमेशा अच्छे नागरिक होते ही हैं, है ना। तो उनको एक अच्छे नागरिक हमेशा माना जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को हर जो कोई भी क्राइसिस हो उसको क्या करना चाहिए, उसको टैकल करने का आइडिया होता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो हर परेशानी को झेल सकते हैं, हर परेशानी का हल निकालने की उनमें क्षमता होती है। तो इसीलिए स्पोर्ट्समैन को एक वेल बिहेव्ड, सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला सिटीजन, नागरिक माना जाता है। तो अनिल कहता है, सर आई फील लाइक प्लेइंग अ कबड्डी मैच राइट नाउ। तो अनिल कहता है कि सर मुझे अभी लग रहा है कि मैं अब भी कबड्डी खेलूं, राइट नाउ, मैं अभी की अभी कबड्डी खेलना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि हम अभी के अभी कबड्डी खेलें। तो मिस्टर सोलंकी कहते हैं, वेरी गुड, लेट्स गो टू अवर स्कूल ग्राउंड अनिल एंड सुनील, सेलेक्ट योर टीम्स। तो सर कहते हैं, चलो बिल्कुल हम खेलेंगे अभी,
अनिल और सुनील, तुम अपनी टीम सेलेक्ट करो, कौन कौन तुम्हारे टीम में रहेगा। द टू टीम्स देन प्लेड अ मैच विच वॉज वोन बाय अनिल्स टीम। और जब दो टीम डिवाइड हो गए, अनिल और सुनील की दो टीम्स डिवाइड हो गई, और जब मैच हुआ तो अनिल के की जो टीम है उसने मैच को जीत लिया। एवरीबडी एंजॉयड द मैच एंड रिटर्न होम विथ स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे। और सबने इंजॉय किया मैच को, और सब खुशी खुशी उस दिन की हमेशा के लिए वो दिन जो है वो उनके लिए यादगार बन गया। स्वीट मेमोरी, अच्छी याद, खुशी की याद बन के लेके वो अपने साथ सब लोग अपने अपने घर चले गए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस लेसन के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके।